नमस्कार, एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 13 सितंबर बुधवार सुबह 11:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि किसानों ने मानवता को मिले प्रकृति के उपहार कृषि जैव विविधता को सदियों से बचाकर रखा है। इसलिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि किसान ही इस दुनिया के सच्चे संरक्षक है। मुर्मू ने मंगलवार को यहां किसान अधिकारों पर पहली वैश्विक संगोष्ठी का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दुनिया का कृषक समुदाय इसका असली संरक्षक है, क्योंकि उसने ही प्रकृति के उपहार कृषि जैव विविधता को बचा कर रखा है। उन्होंने कहा कि सभी को फसलों, पौधों और प्रजातियों की विभिन्न किस्मों की रक्षा करनी चाहिए और उनके संरक्षण के किसानों के प्रयास की सराहना की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इन वनस्पतियों का संरक्षण सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कला, साहित्य एवं शिक्षा, खेल, चिकित्सा, सामाजिक कार्य, विज्ञान तथा इंजीनियरिंग, सार्वजनिक मामले, नागरिक सेवा, व्यापार और उद्योग जैसे क्षेत्रों में विशिष्ट और असाधारण उपलब्धियों के लिए दिए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के वास्ते नामांकन या सिफारिशें 15 सितंबर तक ऑनलाइन की जा सकती हैं। देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में शामिल पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्म श्री की शुरुआत 1954 में की गई थी और इनकी घोषणा हर वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर की जाती है। जाति, व्यवसाय, पद या लिंग के भेदभाव के बिना सभी व्यक्ति इन पुरस्कारों के लिए पात्र हैं। चिकित्सकों और वैज्ञानिकों को छोड़कर सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कार्यरत सरकारी कर्मचारी पद्म पुरस्कार के लिए पात्र नहीं हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मंगलवार को कहा कि देश में लोग महंगाई से त्रस्त हैं और पिछले 5 साल के दौरान महंगाई के कारण 47% लोगों ने जीवन बीमा की पॉलिसी छोड़ दी है। खड़गे ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा, लूट की कोई नहीं सीमा, महंगाई ने छीना जीवन बीमा। मोदी सरकार की मुनाफाखोरी की नीति के चलते एक आम परिवार का घर चलाना मुश्किल हो चला है। उन्होंने कहा, जानलेवा महंगाई का परिणाम यह है कि जरूरी जीवन बीमा भी लोग सरेंडर करने पर मजबूर हो गए हैं। पिछले 5 सालों में 47% लोगों ने अपने जीवन बीमा पॉलिसी लौटा दी है। अगर ये है जनता की जेब का हाल, तो नहीं चाहिए ऐसा अमृतकाल। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस को लेकर मीडिया में बताया गया कि पार्टी के कई आंतरिक सर्वे में आधे विधायक और मंत्रियों की स्थिति कमजोर मिली है। इसी कारण सीएम अशोक गहलोत और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा बार बार जिताऊ उम्मीदवारों को ही चुनाव में टिकट देने की बात कहते और बड़े नेताओं के भी टिकट कटने के संकेत देते हुए नजर आ रहे हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार पार्टी ने तय किया है कि इस चुनाव में 50% चेहरे युवा होंगे और इनमें भी महिलाओं की भागीदारी प्रमुखता से होगी। कुछ सीटों पर सत्ता विरोधी लहर को खत्म करने के लिए पार्टी चेहरों में बदलाव भी करेगी। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के मीडिया एवं पब्लिसिटी विभाग के चेयरमैन पवन खेड़ा ने सनातन धर्म विवाद पर भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि विवाद वही लोग पैदा करते हैं जिनका ट्रैक रिकॉर्ड खराब हो और उनके बही खाते में दिखाने के लिए कुछ नहीं हो। मंगलवार को यहां प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक सप्ताह पहले ही कहा था कि 2000 साल से समाज में खामियां और त्रुटियां हैं। यही बात डीएमके के लोग किसी और जुबान में कहे तो हाय तौबा मच जाती है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने संसद और विधानसभाओं में व्यवधानों की घटनाओं पर चिंता व्यक्त करते हुए लोगों का आह्वान किया है कि वे अपने जनप्रतिनिधियों से जवाबदेही मांगे ताकि उनका आचरण अनुकरणीय बने। धनखड़ मंगलवार को भरतपुर बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित उनके अभिनंदन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा, इन मंचों का प्रयोग विचार विमर्श और संवाद के लिए होना चाहिए। आप दूसरों के मत से सहमत भले ही ना हो, लेकिन यदि आप दूसरे के मत को सुनने को ही तैयार नहीं हैं, तो ये स्वस्थ लोकतंत्र की निशानी नहीं है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की केंद्रीय कार्य समिति सदस्य एवं राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने कहा है कि देश को बचाने के लिए इंडिया अलायंस का गठन किया। ऐसे में कांग्रेस की देश के प्रति ज्यादा जिम्मेदारी है। पायलट मंगलवार को अजमेर सर्किट हाउस में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं से 1-to-1 मुलाकात करने के बाद पत्रकारों से बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि देश के संवैधानिक संस्थाओं को चुनौती मिल रही है। ऐसी चुनौतियों को बेनकाब करना होगा। हम सब मिलकर भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम करेंगे। किसान महापंचायत द्वारा पिछले दिनों देश के प्रमुख शहरों से होकर निकाली गई एमएसपी अधिकार यात्रा की मेहनत रंग लाने लगी है। यात्रा के जरिए दोनों प्रमुख पार्टियों पर बनाए गए दबाव के कारण कांग्रेस चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने पीएम को विशेष लोकसभा सत्र में बहस करने के लिए पत्र लिखा है। टोंक जिले के निवासी किसान महापंचायत के युवा प्रदेश अध्यक्ष रामेश्वर चौधरी ने बताया कि किसान
महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट के नेतृत्व में जयपुर से पिछले दिनों मुंबई से 10 दिवसीय एमएसपी अधिकार यात्रा राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र तक निकाली गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को मनी लॉन्ड्रिंग केस में दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की अंतरिम जमानत 25 सितंबर तक बढ़ा दी है। सरकार की ओर से सुनवाई टालने की अपील के बाद कोर्ट ने सुनवाई की अगली तारीख 25 सितंबर तय कर दी है। तृणमूल कांग्रेस की सांसद और अभिनेत्री नुसरत जहां मंगलवार की सुबह 11 बजे ईडी के ऑफिस पहुंची। जांच एजेंसी ने फ्लैट बिक्री में सीनियर सिटीजन से करोड़ों की धोखाधड़ी के मामले में उन्हें तलब किया था। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक रियल एस्टेट की एक कंपनी ने कोलकाता के न्यू टाउन में कम कीमतों में फ्लैट देने के नाम पर सीनियर सिटीजन से पैसे ले लिए, लेकिन खरीदारों को फ्लैट नहीं दिया। नुसरत जहां कंपनी की पूर्व निदेशक रह चुकी हैं। बारां जिले में पिछले कुछ दिनों से मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। इसके चलते जिले में करीब 3 दिन से रुक-रुक कर बारिश का दौर जारी है। मंगलवार को भी शहर समेत जिले भर में कई जगहों पर तेज बारिश हुई। शहर में हुई झमाझम बारिश से सड़कों पर पानी बह निकला। कई जगह सड़कों पर पानी भरने से दुकानदारों और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं तेज बारिश के चलते छबड़ा के पाली थाना क्षेत्र के जंगल में एक हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। हेलीकॉप्टर भोपाल से जयपुर जा रहा था। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 14 सितंबर को केंद्रीय भेड़ एवं ऊन अनुसंधान संस्थान अविका नगर मालपुरा के 1 दिवसीय दौरे पर आएंगे। वे डिग्गी में बने हेलीपैड पर हेलीकॉप्टर से उतरकर काफिले के साथ सीधे संस्थान के सेक्टर नंबर 12 पहुंचेंगे। कलेक्टर चिन्मय गोपाल ने बताया कि वे यहां संस्थान के वैज्ञानिकों द्वारा तैयार किए गए उन्नत नस्ल की भेड़, बकरी और खरगोशों का अवलोकन करेंगे, जहां 3 से 4 मेमने पैदा करने वाली अविशान भेड़ को भी प्रदर्शित किया जाएगा। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ। अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एसपीटी न्यूज को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर।